बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हारिस जमील है। फाइवर वीडियो सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कीवर्ड्स की टाइप कौन कौन सी हैं। फिर उसके बाद हम हाई कंपटीशन वर्सेस लो कंपटीशन कीवर्ड में डिफरेंस देखेंगे और लास्ट पे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम फाइवर पे रहते हुए अपनी गिग के लिए बेस्ट कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं ताकि हमारी गिग जो है वो रैंक करे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर है। तो बगैर किसी टाइम ज़ाया किए लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। आज का जो टॉपिक है लेक्चर है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और आप ये कह लें कि फाइवर के पूरे लेक्चर्स के अंदर जो हमने पहले एक दो किए हैं और जो आने वालों में करेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आज का लेक्चर होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ जाएगा तो इसका मतलब है कि आपको फाइवर समझ आ जाएगा। तो मार्केट के अंदर जो लोग डिफरेंट तरीके से जो फेक तरीके हैं जिनको फाइवर अलाउ नहीं करता उनको लोग जो है वो रिकमेंड कर रहे होते हैं, लेकिन हमने उन सारे तरीकों के साथ नहीं जाना। हमने ऑथेंटिक तरीके के साथ जाना है कि हम अपने गिग को फाइवर के ऊपर कैसे रैंक करवा सकते हैं और फाइवर के ऊपर किस तरीके से ऑर्डर ले सकते हैं। गिग बनाना तो आपको यूट्यूब के ऊपर हर जगह के ऊपर मिल जाएगा, लेकिन इस तरह के जो वेज हैं, जो ऑथेंटिक वे हैं जिसकी मदद से आप लोग भी ऑर्डर्स ले सकते हैं, वो बहुत कम जो है वो मौजूद है। लेक्चर जो है वो हम आज का स्टार्ट करते हैं। अभी जो सब पहला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है व्हाट आर कीवर्ड्स। आगे आने वाले लेक्चर में आप लोगों ने जो है वो कीवर्ड जिस भी चीज में जाएंगे वहां पे कीवर्ड का जिक्र आना है। तो अब ये कह लें कि मार्केटिंग के अंदर जो है ना वो कीवर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कीवर्ड होता क्या है? सबसे पहले कीवर्ड आर द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट पीपल टाइप इनटू सर्च इंजन टू फाइंड व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। देखें, मैं गूगल के ऊपर आता हूँ, सर्च इंजन समथिंग के जिसके पास एक पूरी डायरेक्टरी पड़ी है काफी ज्यादा चीजों की। अब यहाँ पे चाहे मैं लेट्स सपोज यहाँ पे मैं सर्च करूँ फास्ट फूड रेस्टोरेंट इन लाहौर। अब ये देखें, ये जो भी चीज कोई बंदा यहाँ पे आके किसी भी सर्च इंजन, अब लाजमी नहीं है कि गूगल के ऊपर ही सर्च करेगा, वो गूगल का हो सकता है, वो यूट्यूब हो सकता है, वो बिंग हो सकता है, वो डक हो सकता है। इसी तरह जो हमारा मेन फोकस है वो ये है कि फाइवर, तो फाइवर के ऊपर आके भी जो भी कोई बंदा कोई चीज सर्च कर रहा है वो बेसिकली कीवर्ड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गूगल पे आता हूँ, गूगल पे एक और चीज भी अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आता हूँ, अगर आप उसको चाहे तो आप उसको टाइप करेंगे, देखें मैं टाइप कर रहा हूँ, और चाहे तो मैं उसको बोल के सर्च कर रहा हूँ। ये देखें यहाँ पे अभी मैं जो भी कुछ बोल के सर्च करूंगा वो देखें गूगल यहाँ पे उसको टाइप कर रहा है। अब ये देखें जैसे ही वो मैंने उसको बोला, गूगल ने मुझे जो है ना वो यहाँ पे मुझे उसी से रिलेटेड कोई ना कोई मिलती जुलती जो चीज थी वो गूगल ने मुझे शो कर। तो आपकी कोई वेबसाइट है, आपकी कोई फाइवर की गिग होगी, आपकी कोई यूट्यूब की वीडियो होगी, ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि लोग उसको किसी सर्च इंजन के ऊपर सर्च करके वहां तक पहुंचेंगे। तो कीवर्ड सबसे इजी एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता दी है। कोई भी चीज आप उसको सर्च करते हैं, चाहे वो लिख के चाहे वो बोल के। अभी मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि कीवर्ड कितनी किस्म के होते हैं, मैं जस्ट आपसे पूछ रहा हूँ कि ये मैंने स्क्रीन के ऊपर एक वर्ड लिखा है, मैंने अपना नाम लिखा है हारिस जमील आबिद, मुझे बताएं कि इसके अंदर नंबर ऑफ कीवर्ड्स कितने हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं हारिस जमील आबिद के पार्ट करता हूँ, गूगल पे कोई आएगा, कोई लिखेगा हारिस, इसी तरह गूगल पे कोई आएगा जमील भी लिखेगा, तो ये भी एक कीवर्ड हुआ ना, कोई सर्च कर रहा है। आबिद भी कोई सर्च कर सकता है, इसी तरीके से हारिस जमील भी कोई सर्च कर सकता है, इसी तरह जमील आबिद भी सर्च कर सकता है, इसी तरह कोई हारिस आबिद भी सर्च कर सकता है, इसी तरह कोई हारिस जमील आबिद भी सर्च कर सकता है। तो देखें एक पूरा कीवर्ड था, उसके अंदर से मैंने टोटल आपको कीवर्ड निकाल के दिखाया कि टोटल नंबर ऑफ जो कीवर्ड है वो 7 है। अब आपको बताने लगूं यहाँ पे टाइप ऑफ कीवर्ड। सबसे पहले यहाँ पे होते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड, उसके बाद होते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड कौन से होते हैं? ऐसे कीवर्ड जो एक या दो वर्ड के हों, उन्हें आप शॉर्ट टेल कीवर्ड कह सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं हारिस जमील, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बात करूं लोगो डिजाइन, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बात करूं फेसबुक, तो ये बेसिकली जो कीवर्ड है वो शॉर्ट टेल कीवर्ड है। शॉर्ट का मतलब है छोटे, एक या दो वर्ड्स के हों उन्हें हम शॉर्ट टेल कीवर्ड कहते हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बात करूं लॉन्ग टेल कीवर्ड की, तो लॉन्ग टेल ऐसे कीवर्ड जो दो से ज्यादा वर्ड एक हों। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डायरेक्टली कहता हूँ हारिस जमील आबिद। इसी तरह अगर मैं फर्दर यहाँ पे बात करूँ शॉपिफाई प्रोडक्ट लिस्टिंग, मतलब ये डिफरेंट जो है और भी इसके अलावा काफी ज्यादा जो है वो कीवर्ड आपके हो सकते हैं। आगे फर्दर मूव करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ कीवर्ड। अब देखें आपका राइट नो फोकस है फाइवर का। फॉर एग्जांपल मैंने एक कीवर्ड लिखा, उस कीवर्ड का जो नाम है वो लेता हूँ प्रोडक्ट लिस्टिंग। अब प्रोडक्ट लिस्टिंग लिखा मैंने यहाँ पे, लिख के मैंने यहाँ पे इसको एंटर किया। तो अब सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस है ना कीवर्ड की वो ये है कि कीवर्ड आपकी गिग पे लेकर आने के लिए हेल्प आउट करते हैं। देखें जिस बंदे ने भी, देखें एक बंदा है फाइवर पे आता है, उसको प्रोडक्ट लिस्टिंग की जो सर्विसेज है ना वो चाहिए, तो वो क्या करेगा? कीवर्ड टाइप करेगा
उस कीवर्ड के थ्रू ये डिफरेंट नंबर ऑफ गिग्स नजर आएंगी। और फॉर एग्जांपल ये वाली जो है वो मेरी गिग है, मैं इसको ओपन करता हूँ, या क्लाइंट कस्टमर आएगा, वो बाहर आके मेरी गिग को ओपन करेगा, तो कीवर्ड क्या करते हैं, वो आपकी गिग के ऊपर आपको विजिटर देते हैं, आपको बायर देते हैं। अब किसकी बेसिस के ऊपर आपको ऑर्डर आते हैं? सबसे जो पहली चीज है वो ये है, देखें फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा फाइवर पे है, उसने अपना कीवर्ड सर्च किया, उसको जो भी चीज चाहिए थी, उसको लोगो डिजाइन चाहिए था, उसको मार्केटिंग के लिए बंदा चाहिए था, उसको कंटेंट राइटर चाहिए था, उसको जो भी बंदा चाहिए था, वो किसके थ्रू आया? वो कीवर्ड के थ्रू आया। दूसरे नंबर पे उसको आपकी प्रोफाइल का नाम पता था, आपका यूजर नेम पता था, तो वो क्या किया? वो डायरेक्टली आपका यूजर नेम उसने टाइप किया, और जैसे ही उसने आपका यूजर नेम टाइप किया, वो आपकी डायरेक्टली किसके ऊपर आ गया? आपकी प्रोफाइल के ऊपर आ गया। तीसरे नंबर पे वो आपकी गिग पे या आपकी प्रोफाइल पे कैसे आ सकता है? फॉर एग्जाम्पल ये देखें, लेट्स सपोज कि ये वाली जो गिग है वो मेरी है, तो फाइवर क्या करता है, जब एक यूजर नीचे जाता है तो फाइवर यहाँ पे 2-3 गिग्स जो है वो रिकमेंड करता है। तो मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फाइवर आपके गिग कहाँ पे दिखाए? रिकमेंडेशन के अंदर दिखाए। तो कीवर्ड की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर लेट्स सपोज यहाँ पे आप किसी बंदे ने सर्च किया, आपका अपना कीवर्ड सर्च किया, तो आपका गिग यहाँ पे पहले पेज पे शायद उसको शो हो जाए। अगर पहले पेज पे उसको शो नहीं होता, तो लेट्स सपोज ये भी हो सकता है कि आपका गिग उस टाइम अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आपको किसी के गिग के रिकमेंडेड गिग के अंदर भी आपका जो गिग है वो नजर आ जाए। देखिए मैंने क्या सर्च किया था, प्रोडक्ट लिस्टिंग या अमेजोन लिस्टिंग, या मैंने जो भी ऊपर गिग ओपन किया है, ये देखिए यहाँ पे था प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो लिस्टिंग का मतलब क्या होता है? मतलब प्रोडक्ट को ऐड करना, जो हमने कल सर्विसेज देखी। तो यहाँ पे अगर लेट्स सपोज मैं नीचे आता हूँ, तो यहाँ पे नीचे आगे देखें, अब ये जो मेरे पास ये वाली आ रही है, ये भी प्रोडक्ट लिस्टिंग से रिलेटेड ही है। इसके अलावा जो बेसिकली कीवर्ड होते हैं ना, वो आपकी वेबसाइट के या आपकी गिग की फाउंडेशन है, बुनियाद है। अगर आपने कीवर्ड रिसर्च ही अच्छी नहीं की होगी ना, कीवर्ड ही अच्छे नहीं निकाले होंगे, समझे आप फारिग, मतलब आपका गिग रैंक ही नहीं कर सकते। ये देखें गिव डायरेक्शन। अब देखें एक बंदा है, उसने यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टिंग का कीवर्ड लिखा, तो वो उसको किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है? प्रोडक्ट लिस्टर्स वालों के पास लेके जा रहा है। तो सबसे पहली चीज है कि वो आपको डायरेक्शन दे रहा है। उसके बाद कीवर्ड जो है ना वो दो किस्म के होते हैं, मतलब एक तो मैंने आपको ये बता दिया ना टाइप, फिर कीवर्ड फर्दर, हम फर्दर जो है ना कीवर्ड देखेंगे, लो कंपटीशन और हाई कंपटीशन। हम जो फाइवर के ऊपर या किसी भी वेबसाइट के ऊपर जब हम काम कर रहे होते हैं, तो हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम ऐसे कीवर्ड के ऊपर काम करने लग जाते हैं, या ऐसे कीवर्ड के ऊपर अपनी गिग बना के बैठ जाते हैं जिन पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं यहाँ पे जिक्र करता हूँ प्रोडक्ट लिस्टिंग का, तो प्रोडक्ट लिस्टिंग एक हाई कंपटीशन कीवर्ड है, लाइक इसके ऊपर 11,000 प्लस जो है वो सर्विसेज अवेलेबल है। तो मुझे बताएं, मैंने पहले पेज के ऊपर आना है। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को अभी करना है, जरा मुझे उसका आंसर दें, फिर हम आगे मूव करें। मुझे जरा बताएं, आप लोगों ने अपनी क्लास में फर्स्ट आना है, तो आप लोग एक तरफ 1000 लोग हैं, दूसरी तरफ 100 लोग हैं, तो आप 100 वाले में जल्दी फर्स्ट आ जाएंगे या 1000 वाले में जल्दी फर्स्ट आएंगे? जरा कमेंट्स में बताएं मुझे। अच्छा, अब होता हमारे साथ क्या है कि हमारे पास कीवर्ड भी इसी तरह है, ऐसे कीवर्ड जिनको बहुत ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट लिस्टिंग का जो वर्ड है उसको बहुत ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। अब उसको यूज करके इतने ज्यादा लोगों ने अपनी सर्विसेज ऑफर की है। मैं फाइवर पे आता हूँ, यहाँ पे आया, अगेन मैं इधर आ गया, मैंने यहाँ पे क्या सर्च किया? प्रोडक्ट लिस्टिंग। ये देखें 11,680 लोगों ने तकरीबन जो है ये वाले कीवर्ड को यूज करके अपनी सर्विसेज दी। अब फॉर एग्जाम्पल एक और कीवर्ड है, देखिए प्रोडक्ट लिस्टिंग है ना, अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टिंग या अपलोड प्रोडक्ट को यूज करता हूँ, अपलोड प्रोडक्ट, अब ये देखिए जैसे मैंने अपलोड लिखा, अपलोड प्रोडक्ट्स का मुझे एक कीवर्ड मिला। तो जैसे मैंने अपलोड प्रोडक्ट्स का कीवर्ड लिखा, तो ये देखिए इसके अंदर एज कंपेयर टू प्रोडक्ट लिस्टिंग कंपटीशन जो है वो कम है, काम दोनों में एक ही करना है। तो मैंने क्या करना होता है, मैंने ऐसे कीवर्ड को यूज करना होता है अपने गिग के अंदर जिनके अंदर कंपटीशन कम हो। तो ये देखें, अब ये वाला लो कंपटीशन की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो यहाँ पे मुझे कीवर्ड मिला है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है अपलोड प्रोडक्ट। हो सकता है कि फाइवर पे कोई आए और फाइवर पे आगे कोई सर्च करे अपलोड प्रोडक्ट, इसकी कितनी सर्विसेज है? 3K प्लस इसकी जो है वो सर्विसेज है। तो मुझे बताएं, अब इन दोनों में से आप लोग कौन सा कीवर्ड अपने गिग के अंदर यूज करेंगे? काम दोनों में सेम करना है। प्रोडक्ट लिस्टिंग इसमें करनी है, अपलोड प्रोडक्ट बात एक ही है, कान ऊपर से पकड़े नीचे से पकड़े। अब मुझे बताएं कि आप प्रोडक्ट लिस्टिंग वाले में काम करेंगे या अपलोड प्रोडक्ट वाले में काम करेंगे? जरा कमेंट्स में मुझे बताएं। देखें वकार, इस चीज को समझें, सर्च वॉल्यूम चाहे कम हो जाए, एक तरफ है 11,000 लोग, अब 11,000 लोग में रैंक ही नहीं कर सकते, उसके अंदर आपको ऑर्डर आने के बहुत ही कम चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस हैं आपकी जो गिग है वो पहले पेज पे शो। देखें जिस बंदे का गिग इस पहले पेज पे नहीं ना आ रहा, समझे, उस बंदे को ऑर्डर भी नहीं आना। तो 11,000 में टॉप पे आने के चांसेस ज्यादा है कि 3,000 में, डेफिनेटली 3,000 वाले में। अब ये नहीं देखना कि सर ने कहा था, अब खाली इसकी तरफ नहीं जाना। अब ये देखें, एड प्रोडक्ट भी एक कीवर्ड है, प्रोडक्ट अपलोड भी एक कीवर्ड है, प्रोडक्ट लिस्टिंग भी एक कीवर्ड है, वूकॉमर्स प्रोडक्ट भी एक कीवर्ड है, शॉपिफाई प्रोडक्ट भी एक कीवर्ड है। उसके बाद ये बाकी छोड़ना है। चले राइट नो हम इन्हीं पे फोकस करते हैं। मुझे बारी बारी करके यहाँ पे मैंने देखना है। अब ये देखें, एड प्रोडक्ट का जब मैं कीवर्ड यूज करता हूँ तो इसके अंदर 1900 सर्विसेज है, मुझे और लो कंपटीशन कीवर्ड मिला है। बेशक उसका मंथली वॉल्यूम या उसका जो उसकी जो सर्चेज है, देखें ये मंथली वॉल्यूम नहीं है, ये क्या चीज है? ये नंबर ऑफ
गिग्स कितनी है, इस कीवर्ड के ऊपर कितने लोग सर्च करके गिग बना के बैठे हुए हैं। तो भाई अगर इस पे लोग गिग बना के बैठे हुए हैं तो इसका मतलब है कि लोग इसको फाइवर पे आके सर्च करते हैं। फाइवर पे आके लोग ऐड प्रोडक्ट का कीवर्ड सर्च करते हैं, अपलोड प्रोडक्ट का कीवर्ड सर्च करते हैं, प्रोडक्ट अपलोड का कीवर्ड सर्च करते हैं। तो बेहतर नहीं है कि मैं किसी ऐसे कीवर्ड में अपना गिग बना के उसको रैंक करवा लूं जिसके अंदर जो है वो लोग अपनी गिग कम बना के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे अब लेट्स सपोज मुझे कीवर्ड मिल गया जो है ऐड प्रोडक्ट। अब इस बंदे ने क्या किया, अपने टाइटल में अपलोड प्रोडक्ट का कीवर्ड भी यूज किया और ऐड प्रोडक्ट का भी यूज किया होगा। तो इसका गिग इन दोनों कीवर्ड के ऊपर रैंक करेगा। यहाँ पे देखें, अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐड प्रोडक्ट का कीवर्ड यूज करता हूँ तो इसका प्रोडक्ट गिग पहले नंबर पे आ रहा है, और अगर मैं अपलोड प्रोडक्ट का करता हूँ तो इसका गिग भी यहाँ पे 10वें नंबर पे आ रहा है। तो इसने क्या किया, अपने टाइटल में मुख्तलिफ मल्टीपल कीवर्ड्स को एडजस्ट कर लिया, अपलोड प्रोडक्ट भी ऐड प्रोडक्ट भी। लेकिन इस बंदे ने फनकारी क्या लगाई है, इस बंदे ने वूकॉमर्स, शॉपिफाई सब कुछ ऐड कर लिया। आई विल अपलोड और ऐड प्रोडक्ट टू एनी वेबसाइट लाइव। आप डायरेक्टली लिख लें आई विल अपलोड। ये देखें, अब ये बंदा प्रोडक्ट एक्सपर्ट है। यही काम कल आपको मैंने करके दिखाया था। देखिएगा, इस बंदे ने अपनी प्रोफाइल बांग्लादेश का है, जनवरी 2020 में बनाई थी, और देखें 170 रिव्यूज हैं इसके पास। और ये देखें इसका ये वाला गिग ओपन करें, जरा देखें कि इसके पास ऑर्डर कितने, कब मतलब चलें अभी राइट में इसके पास कोई भी ऑर्डर नहीं है। नीचे आए, देखेंगे इसको रिव्यूज किस हिसाब से मिल रहे हैं। नीचे आए, ये है रिव्यूज का टैब, यहाँ पे आपने फिल्टर लगाना है मोस्ट रीसेंट। देखें एक हफ्ता पहले, एक मंथ पहले, एक मंथ पहले, मतलब एक महीने में इसने कम से कम जो है वो 3 ऑर्डर जो है वो इस गिग के ऊपर किए हैं। तो राइट में इसको स्किप कर दें, तो छोड़ दें। ये बंदा इतना ज्यादा जो है ना वो मुझे इंप्रेस नहीं किया इस बंदे। इस वाले के पास चलते हैं, ये राना साहब के पास चलते हैं। ये कह रहे जी मैं शॉपिफाई के स्टोर के ऊपर आपकी जो प्रोडक्ट है ना उसको लिस्ट करके दूंगा। ये देखिए राना साहब जो है वो पाकिस्तान से बिलोंग कर रहे हैं। नवंबर 2016 में इन्होंने जो है वो अपना प्रोफाइल बनाया था। नीचे आते हैं, इनका गिग ओपन करते हैं। ये देखें, इसको ओपन करते हैं, इस वाले गिग को देखते हैं कि राना साहब जो है वो कितने पैसे। ये देखें 9 ऑर्डर इनके क्यू में, 50 प्रोडक्ट ऐड करके देंगे, कितने रुपए में, $5। स्टैंडर्ड वाले पैकेज के अंदर 100 प्रोडक्ट करके देंगे $10 में, प्रीमियम वाले में 500 करके देंगे। अब ये मुझे नहीं पता कितने ही बनेंगे, कुछ 60-70 के करीब तो बनेंगे, 80 के करीब। तो ये देखें 9 ऑर्डर इनके क्यू में। और नीचे आ जाए, ये आप देखें आपका पाकिस्तानी भाई साहब ये कह रहा है कि मैं प्रोडक्ट, ये देखें इन्होंने गिग के डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट लिस्टिंग का कीवर्ड भी यूज किया है, ऐड प्रोडक्ट का भी किया है, अपलोड प्रोडक्ट का भी किया है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने वूकॉमर्स का वर्ड भी यूज कर लिया है, शॉपिफाई का भी यूज कर लिया, विक्स का भी यूज कर लिया। अब कोई बंदा लेट्स को सर्च करेगा वूकॉमर्स प्रोडक्ट लिस्टिंग, शॉपिफाई प्रोडक्ट लिस्टिंग, वूकॉमर्स ऐड प्रोडक्ट या ऐड वूकॉमर्स प्रोडक्ट, तो ये सारा जो है वो देखें उसके टाइटल के अंदर पड़ा होगा। अब फर्दर यहाँ पे आए और कीवर्ड देखें, ये देखें अब ये शॉपिफाई प्रोडक्ट है, इसके अंदर 10,000 बहुत ज्यादा कंपटीशन, लेकिन फिर भी इसका जो ये देखें। अच्छा अब ये देखें, ये बंदा इस कीवर्ड पे भी सेकंड नंबर पे बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसने अपने टाइटल में शॉपिफाई और साथ इसने प्रोडक्ट का वर्ड यूज किया है, और इसके क्यू में ऑर्डर भी है, दोनों ऑर्डर है। समझ आ रही है आपको? तो हमने ये देखें, अब वूकॉमर्स प्रोडक्ट का अगर आप वर्ड यूज करते हैं तो ये देखें यहाँ पे कितने हैं, 2014। तो आपका गिग जो है वो मल्टीपल कीवर्ड के अंदर आने के चांसेस हैं। समझ आया कि नहीं आया ये चीज? चलिए, हाई कंपटीशन में चांसेस भी है कि आपकी प्रोफाइल या गिग शो होगी, क्योंकि वो मोस्टली हमने कैसे चांसेस हैं, जो लोग ऑलरेडी मार्केट के अंदर टॉप करके बैठे हैं वो आपको टॉप करने देंगे? कैसे करने देंगे? वो टॉप नहीं करने देंगे वो टॉप। आप हमें देखें, मुझे एक चीज का आंसर आप लोग करें कि एक तरफ ना ऑर्डर आना और एक तरफ कुछ ना कुछ ऑर्डर आ जाना, आप किस चीज को प्रेफर करेंगे? ना ऑर्डर आने को या 1-2 ऑर्डर आ जाने को, किसको प्रेफर करेंगे? जरा कमेंट्स में मुझे बताएं। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो है वो अजहर ने रिप्लाई किया। अजहर ने कहा जी कुछ ना कुछ आ जाने को, बिल्कुल ठीक है आपने। उसके बाद आमना का रिप्लाई, इट मीन वी हैव टू टेक शॉर्ट स्मॉल स्टेप टू अचीव सक्सेस, सो वी हैव टू चूज लो कंपटीशन सर्चिंग वर्ड वाइज। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें हम क्या करेंगे, हम इस बंदे की तरह काम करेंगे। इस बंदे ने एक लो कंपटीशन भी यूज किया। आप देखें जिस तरह इस बंदे ने अपने टाइटल में आई विल अपलोड प्रोडक्ट का कीवर्ड यूज किया, और उसी के साथ साथ इसने शॉपिफाई प्रोडक्ट बेशक इकट्ठा नहीं आ रहा लेकिन इसके टाइटल में तो मौजूद है ना। तो इस बंदे ने क्या किया, ये देखिए प्रोडक्ट अपलोड 3000, इसका गिग आ रहा है यहाँ पे 10वें नंबर पे अपलोड प्रोडक्ट में। अब जब ऐड प्रोडक्ट में लिखता हूँ यहाँ पे, तो ऐड प्रोडक्ट में इसका जो गिग है वो मुझे पहले नंबर पे शो हो रहा है, और अगर मैं यहाँ पे शॉपिफाई प्रोडक्ट में जाता हूँ तो तब भी इसका गिग जो है वो दूसरे नंबर पे रैंक हो रहा है। तो होता ये है कि हम लो कंपटीशन वाले कीवर्ड को यूज करके अपना ज्यादा कंपटीशन वाला कीवर्ड भी रैंक करवा के बैठे हैं। ये देखिए शॉपिफाई प्रोडक्ट इसके टाइटल में आ रहा है, बेशक अलग-अलग आ तो रहा है ना इसके टाइटल, उसके अंदर भी इसका गिग दूसरे नंबर पे आके बैठा हो। तो हम क्या करते हैं, लो कंपटीशन कीवर्ड का सहारा लेकर अपने जो गिग क्या है या अपना जो पोस्ट होगा फ्यूचर के अंदर जो हम अपनी वेबसाइट के लिए या ब्लॉग के ऊपर करेंगे, हम क्या करते हैं लो कंपटीशन कीवर्ड का सहारा लेते हैं और अपने जो हाई कंपटीशन कीवर्ड होते हैं उनको भी रैंक करवा लेते हैं। राशिदा ने कहा जी समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद जी आमना कह रही है रियली क्लेवर शार्प पॉइंटेड, ही यूज बल्क ऑफ सर्चिंग वर्ड विद एक्यूरेसी एंड वाइसली इन अ सीक्वेंस। तो यही चीज आप लोगों ने अपने गिग के अंदर करनी है। आप लोगों को फाइवर से बेस्ट कीवर्ड फाइंड आउट करना आ गया? जरा कमेंट्स में यस या नो से आप लोगों ने बताना। अच्छा जी, अब आप लोग सारे मेरे साथ लाइव आए
बारी बारी करके आए, अपनी सर्विसेज बनाए। मैं फाइवर के ऊपर जाता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करके बताऊँ। सर, आई डो नॉट हैव एन आइडिया अबाउट दिस ट्रिक, इवन आई डिड फ्रीलांसिंग फ्रॉम अदर प्लेटफॉर्म, बट आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट। ना मैंने इसी वजह से कहा था कि लेक्चर, पूरे लेक्चर्स के लिए जो है ना वो वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर होगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये अगर आप लोगों की पेड ट्रेनिंग में भी चले जाएं या जितने भी गवर्नमेंट के बाकी प्रोग्राम्स हैं, अगर आपने उनके अंदर भी ये चीज की है तो डेफिनेटली आप जो है वो ये चीज आपने नहीं सीखी होगी, मुझे पता है। और इसके बाद जो मैं अगली चीज आपको बताने लगा हूँ वो भी आप लोगों ने नहीं देखी होगी। गिग आप सबका बना हुआ है, लेकिन ये चीज आप लोगों को नहीं पता भी होगी तो कभी सोची नहीं होगी आपने। अब मैं जो आपको नेक्स्ट चीज बताने लगा हूँ वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लेट्स सपोज आप लोगों ने यहाँ पे, मैं 2 कीवर्ड पकड़ा हूँ, एक प्रोडक्ट अपलोड है, दूसरा जो कीवर्ड है वो एड प्रोडक्ट है। अब आप कहीं जी सर ने कहा था कि उसके अंदर नंबर ऑफ सर्विसेज देने वाले जो है वो कम होने चाहिए। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने 2 कीवर्ड जो है वो राइट में पकड़ लिए। एक मेरा कीवर्ड जो है वो शॉपिफाई प्रोडक्ट या वूकॉमर्स प्रोडक्ट, ये भी मैं अपने टाइटल में ऐड करूंगा, शॉपिफाई का वर्ड भी ऐड करूंगा और वूकॉमर्स का वर्ड भी जो है वो मैं ऐड करूंगा। अब अगली चीज क्या है, मैंने क्या करना है, मैंने देखना है यार अगर मैं इस कीवर्ड को अपने टाइटल में ऐड करता हूँ, रखता हूँ, तो क्या मुझे ऑर्डर आने के चांसेस हैं। तो मैंने पहले इसको देख लेना। मैंने क्या करना है, जो ऑलरेडी लोग रैंक करके बैठे हुए, चाहे वो पहले नंबर पे, पहले 3-4 जो गिग्स है ना, मैंने उनको ओपन करना है। 1 2 3 4, मैंने 4 लोगों की जो गिग है ना उसको मैंने ओपन कर दिया। इस बंदे के क्यू में 5 ऑर्डर है, लेकिन ये अपने टाइटल में अपलोड प्रोडक्ट के साथ साथ शॉपिफाई प्रोडक्ट, मैजेंटो प्रोडक्ट, ओपन कार्ट प्रोडक्ट, पेस्ट्रो शॉप, ये सारे सीएमएस है जो मैंने कल आपको दिखाए थे कि अगर आपको वूकॉमर्स के अंदर प्रोडक्ट ऐड करना आ जाता है तो आप बिग कॉमर्स के अंदर भी, प्रेस्टा शॉप में भी, ओपन कार्ट में भी, मैजेंटो में भी, शॉपिफाई में भी, इन सब के अंदर आप लोग, इस बंदे ने बहुत बड़ी साइंस के लिए इसने क्या किया, अपलोड प्रोडक्ट एक कीवर्ड है वो हमें पता लग गया, शॉपिफाई प्रोडक्ट एक और कीवर्ड मिल गया, मैजेंटो प्रोडक्ट एक और कीवर्ड मिल गया, ओपन कार्ट प्रोडक्ट एक और कीवर्ड मिल गया, प्रेस्टा शॉप प्रोडक्ट एक और कीवर्ड मिल गया, ठीक है, या अपलोड ओपन कार्ट अपलोड प्रोडक्ट भी कीवर्ड हो सकता है। इसी तरह वूकॉमर्स प्रोडक्ट भी, इसने क्या किया, मल्टीपल कीवर्ड यूज किया। तो मुझे एक चीज तो पता लग गई कि यार अच्छा, यहाँ से मुझे इसके साथ साथ मुझे टाइटल के लिए मेरे आइडिया भी मिल गए कि यार मुझे अपने टाइटल में इन कीवर्ड्स को भी एडजस्ट करना है। अपलोड प्रोडक्ट, पहले बंदे के पास 5 ऑर्डर है, ये बंदा 100 प्रोडक्ट ऐड करके देगा, कितने पैसे ले रहा है, 3700 रुपए ले रहा है। तो पहले बंदे की गिग के ऊपर तो मुझे ऑर्डर मिल गया। दूसरे वाले पे चलते हैं, ये बंदे के पास भी एक ऑर्डर इसके क्यू में, ये बंदा कौन कौन सा कीवर्ड यूज कर रहा है, अपलोड प्रोडक्ट, वूकॉमर्स प्रोडक्ट, वूकॉमर्स अपलोड प्रोडक्ट, शॉपिफाई प्रोडक्ट या अपलोड शॉपिफाई प्रोडक्ट, ये भी आप डिफरेंट कीवर्ड। और ये बंदा अच्छे खासे 309 जो है ना वो लोगों को अपनी सर्विसेज सेल कर चुका है। ये क्या कर रहा है, 50 सिंपल प्रोडक्ट ऐड करके देगा या 25 वेरिएबल होंगी $5 में करके दे रहा है। तो इसका मतलब है दूसरे बंदे के पास भी ऑर्डर पड़ा हुआ। तीसरे के बाद जाते हैं, इसके पास भी 2 ऑर्डर इसके क्यू में, ये बंदा अपलोड एड प्रोडक्ट, ये बंदा देखिए कितनी साइंस लगा के बैठा है, अपलोड एड प्रोडक्ट टू योर वूकॉमर्स शॉपिफाई स्टोर वेबसाइट। अब स्टोर का कीवर्ड भी आ जाएगा, वेबसाइट का भी आ जाएगा, वूकॉमर्स का भी आ जाएगा। अब कोई बंदा लेट्स को सर्च करता है कि अपनी या एड शॉपिफाई प्रोडक्ट, इस तरह कर ले, एड वूकॉमर्स प्रोडक्ट कर ले, एड वूकॉमर्स एड प्रोडक्ट वेबसाइट कर ले, तो ये बंदा भी करके बैठा है। इस बंदे के पास भी यहाँ पे 2 ऑर्डर इसके क्यू में। इसका मतलब है कि अगर मैं किस कीवर्ड के साथ जाऊं, ये मेरा राइट नो कीवर्ड था अपलोड प्रोडक्ट का, तो मुझे भी ऑर्डर आने के चांसेस है। अगर मेरे कंपेटिटर को इस कीवर्ड के ऊपर ऑर्डर आ रहे हैं तो मुझे भी इस कीवर्ड के ऊपर ऑर्डर आ सकते हैं। ने क्या किया है, सिर्फ इस एक के ऊपर आप भी सेम इसी से मिलता जुलता, सेम नहीं करना, इसी से मिलता जुलता आप लोग भी बनाए, आप लोग भी इतने कर सकते हैं, आपको भी करिए, स्किल सिखाई गई। तो मैं बंद करता हूँ। तो मुझे एक चीज तो पता लगी कि यार अगर मैं अपलोड प्रोडक्ट का कीवर्ड यूज करता हूँ तो मुझे ऑर्डर आ सकते हैं। फिर दूसरी तरफ जाता हूँ, अब ये उससे भी लो कंपटीशन कीवर्ड मिला है जिसके ऊपर सर्विसेज सिर्फ 1986 सर्विसेज है। अब मैं पहले वाले को ओपन करता हूँ इसको, अब मैं दूसरे वाले को ओपन करता हूँ क्योंकि मैंने इसका भी एनालिसिस करना है कि क्या इसके ऊपर ऑर्डर आ रहे हैं। पहले वाले को ओपन किया, एक ऑर्डर इसके क्यू में, वेल डन, ऑर्डर है। दूसरे वाले का ऑर्डर किया, माशाल्लाह से 9 ऑर्डर इसके क्यू में। तीसरे वाले को मैंने ओपन किया, इसके क्यू में ऑर्डर नहीं है। चौथे वाले को ऑर्डर किया, माशाल्लाह से 9 ऑर्डर इसके भी क्यू में। इसका मतलब है कि जो कीवर्ड मैंने फाइनलाइज किए हैं, मुझे मिले हैं, वो दोनों कीवर्ड अगर मैं अपने टाइटल में यूज कर लूं तो मुझे 2 कीवर्ड की बेसिस के ऊपर ऑर्डर आने के चांसेस हैं। अब ये देखिए, मुझे इसकी तरफ से एक और आइडिया मिला। मैंने अपने टाइटल में प्रोडक्ट अपलोड का कीवर्ड तो यूज करना है, साथ शॉपिफाई और वूकॉमर्स को भी ऐड करना है क्योंकि ये भी लोग सर्च कर रहे हैं फाइवर के ऊपर आके। देखें, आप कोई भी चीज फाइवर के ऊपर आके सर्च करते हैं, फाइवर आपको चीजें रिकमेंड करेगा, ये सारी ये फाइवर के ऊपर आके लोग सर्च करें। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं अपलोड का वर्ड अगर यूज लिखता हूँ, अपलोड प्रोडक्ट, अपलोड वूकॉमर्स प्रोडक्ट, अपलोड प्रोडक्ट टू शॉपिफाई, ये सारे वो वर्ड हैं जो लोग फाइवर के ऊपर आके सर्च करते हैं। तो मुझे इनको अपने टाइटल में एडजस्ट करना है। तो क्या ये चीज आपको समझ आई है? जो मैंने नेक्स्ट आपको चीज बताई है कि हमने लो कंपटीशन कीवर्ड निकाला जिसके अंदर सर्विसेज देने वाले कम थे। फिर हमने नेक्स्ट चीज चेक करनी है कि उसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब आप एक ऐसा कीवर्ड उठा के बैठे जिसके अंदर जो है वो लोगों को ऑर्डर ही नहीं आ रहे, और मुझे कि सर आपने कहा था जी लो कंपटीशन कीवर्ड निकालना है, तो क्या आपको पता लग गया कि आपने किक के लिए किस तरह का कीवर्ड आप लोगों ने निकालने हैं? आप लोग लो कंपटीशन कीवर्ड भी यूज कर रहे हैं और हाई भी यूज कर रहे हैं। तो लो को यूज करके आप लोगों ने क्या किया हुआ, अपने हाई वाले कीवर्ड को रैंक करवाया हुआ। ऑर्डर आते हैं आपको, देखें आपको 1-2 ऑर्डर्स आते हैं लो कंपटीशन वाले की वजह से। जब वो आपको ऑर्डर आ जाते हैं तो फाइवर समझता है यार इसने शॉपिफाई का वर्ड भी यूज किया हुआ, तो इसके गेट को जो है प्रमोट कर शॉपिफाई प्रोडक्ट वाले के अंदर। अब मैं आप लोगों की स्किल्स के मुताबिक, जो आप लोगों की स्किल्स
हैं, मैं उनके मुताबिक आप लोग मुझे बताएंगे कि आप किस चीज के अंदर जो है वो अपनी सर्विसेज ऑफर करना चाहते हैं। चलें शहबाज मुझे बताएं कि आप जो है वो कौन सी सर्विसेज जो है वो ऑफर करना चाहते हैं फाइवर पे भी करना, जिसमें हम वो प्रोडक्ट्स को अपलोड करते हैं, जिसमें हम प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में कोई चीज ऐड करते हैं, उसके अलावा हम कोई अलावा जो हमारे पास वो वर्ड की फाइल देता है तो उसको हम कन्वर्ट करके दे सकते हैं, ये इस तरह की चीजें। अब देखें, आपने मुझे कहा जी प्रोडक्ट अपलोड करके जो है वो मैं देना चाहूंगा, तो मैंने आपके सामने 2 कीवर्ड आपको बता दिए हैं। एक देखें, आपने अपने कोशिश करना है कि आपके टाइटल में एक ऐड प्रोडक्ट 2 मतलब 1 और 2 ये 2 आने चाहिए। उसके अलावा वूकॉमर्स और शॉपिफाई एडिशनल है, इनको भी किसी तरीके से आपने एडजस्ट करना होगा। ये एक कीवर्ड ये अपलोड प्रोडक्ट और दूसरे नंबर पे ऐड प्रोडक्ट। अब ये 2 ऐसे कीवर्ड हैं जिसके अंदर कंपटीशन जो है वो आपका लो है, मतलब यहाँ पे सर्विसेज देने वाले कम है, यहाँ पे ऑर्डर्स आ रहे हैं। उसके साथ साथ आपने शॉपिफाई का वर्ड और वूकॉमर्स का वर्ड भी यूज कर लेना। प्रोडक्ट का कीवर्ड तो ऑलरेडी आ रहा हो, तो आपका देखिए गिग 1 2 3 4 कीवर्ड के ऊपर आपका जो है ना वो गिग है वो 4 मुख्तलिफ कीवर्ड, बल्कि इससे भी ज्यादा कीवर्ड हो जाएंगे जब ये अपलोड वूकॉमर्स प्रोडक्ट आ जाएगा, तो ये 6-7 कीवर्ड जो है वो चले जाएंगे। अब आपका जो गिग है वो पहले एक कीवर्ड पे रैंक होना था या 2 पे होना था, अब वो 7 पे हो रहा है, और ये सारे आपस में मिलते जुलते हैं, काम एक ही है। सर ये हम हर एक काम के लिए जो कि आपने करवाया, आज तो आपने यही बताया कि मतलब कि कोई हमने प्रोडक्ट अपलोड करनी है, ये चीज है। तो हम अगर इसके लिए करें कि कोई भी वर्ड की फाइल हो तो उसको हम कन्वर्ट करने के लिए उसके लिए अलग गिग बनाएंगे या यही चीज हम करेंगे? अच्छा हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपने लेट्स सपोज डिजाइनिंग का काम करना है तो उसका गिग अलग होगा, या अगर आपने सीवी बना के देंगे तो उसका गिग अलग होगा। ये देखें, अब ये है राना साहब है कोई, और ये जो है वो 2016 के बैठे हैं, तो ये देखिए ये एक के अंदर बता रहे हैं कि मैं आपको प्रोडक्ट अपलोड करके दूंगा, कहाँ पे? शॉपिफाई में, या अपलोड करूंगा या ऐड करूंगा। दूसरे वाले में कह रहे हैं कि मैं आपको वेबसाइट बना के दूंगा। तीसरे नंबर पे ये कह रहा है कि मैं वूकॉमर्स के अंदर प्रोडक्ट ऐड करके दूंगा। पहले वाले में कह रहा था मैं शॉपिफाई में करके दूंगा, इस वाले में कह रहा है कि मैं, अब देखें इस बंदे ने क्या किया, ये और ये गिग ऑलमोस्ट एक जैसी है। फर्क क्या है कि इसके अंदर उसने शॉपिफाई का जिक्र कर दिया, इसमें वूकॉमर्स का कीवर्ड वही है। फिर नीचे आए, ये बंदा कह रहा है कि मैं शॉपिफाई का एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर ये कह रहा है कि मैं ये भी काम करूंगा। तो इनिशियली अभी आपको नहीं पता कि आपने कौन सी सर्विसेज के साथ जाना है, तो आप मल्टीपल अपना गिग बना लें, कोई एक आधा गिग तो आपको चलेगा। तो आप इस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। जितनी ज्यादा गिग्स होंगी उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि आपका जो गिग है वो मुख्तलिफ कीवर्ड के ऊपर आ रहा है। हमारा मेन फोकस है कि हमने ऑर्डर लेना है। जितनी आप लोगों ने सर्विसेज सीखनी है उसके मुताबिक आप कौन कौन सी गिग्स बना सकते हैं, आपने उसके ऊपर फोकस करना है। आज का लेक्चर मेरी तरफ से इतना ही था। ये लेक्चर जो है वो लाखों में एक है, बहुत ही नायाब लेक्चर है ये वाला। तो कोशिश करिएगा कि आप लोगों ने अभी तक जितनी भी स्किल सीखी है, आप लोगों की असाइनमेंट की है कि आप लोगों ने अभी तक जितनी भी स्किल सीखनी है जो मैंने आप लोगों को सिखाई है, आप लोगों ने उन्हीं एक स्किल को आपने पकड़ना है, फाइवर पे जाना है, फाइवर पे जाके उसी से रिलेटेड हाई कंपटीशन और लो कंपटीशन। अब आप लोगों ने मुझे एक फाइल के अंदर कंपाइल करना है और हर स्किल के अंदर आपने देखना है कि आप लोग कौन सी जो है वो हाई कंपटीशन है और कौन सी जो है वो लो कंपटीशन कीवर्ड है जिनके ऊपर आप गिग बना के आप लोग भी पैसे कमा सकते हैं। चलें जी, आई थिंक सो कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब अपनी ये आदत बना लें, जो भी बंदा कामयाब होना चाहता है, जो भी टास्क मैं लेक्चर के अंदर करवाया करूं, आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप इसको जाके लाजमी जो है वो अपने एंड पे करें। आप भी खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें। जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा, जितना ज्यादा गुड़ डालेगा, वो उतना ज्यादा जो है ना उससे फायदा उठा देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई है और इसने कुछ वैल्यू ऐड की है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हो सके तो इसको अपने सर्कल में भी शेयर करें। इसके अलावा मेरे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन का बटन है उसको भी आप लोग प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। आप देख रहे हैं हारिस जमील यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर मैं डिफरेंट डिजिटल स्किल्स और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड कंटेंट आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होता रहता हूं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ ही आपके पास घंटी का बटन होगा, उसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो अगर आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो अपना बहुत ज़्यादा आप लोग ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो किसी नई वीडियो, नए कंटेंट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, लाने के बाद।